बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मर्द के नज़दीक सबसे करीब उसकी बीवी होती है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का था। एक बीवी इंसान की ज़िंदगी को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी बना सकती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, औरतों के साथ नेकी और मेहरबानी किया करो, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो अपने अहलो अयाल के साथ मेहरबान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से वो आदमी सबसे बेहतरीन है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। अपने आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरो, उनके साथ नेकी करो, उनके हकूक अदा करो, उनके साथ किए गए वादों को पूरा करो। आज का दौर इंतहाई खतरनाक दौर है। औरत से शादी हुस्न और माल देख कर की जाती है, उसके मकाम को देखकर निकाह का पैगाम भेजा जाता है। सऊदी अरब में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जब एक गरीब नौजवान ने एक अमीर तरीन और हसीन लड़की से शादी की। वो लड़की शादी से पहले उस नौजवान से प्यार करती थी। जब लड़की के बाप को पता चला तो उसने लड़की को 3 नसीहतें की कि मेरी मौत के बाद इन बातों को ज़हन नशीन कर लेना। जबकि नौजवान ने अपनी बीवी को ख़त्म करने के लिए कोबरा सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। फिर कोबरा सांप ने उस औरत के साथ क्या किया, किस तरह एक आसमानी फरिश्ता पहुंचा, फिर जब दूसरी बार कोबरा सांप छोड़ा गया तो क्या हुआ, ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक अमीर तरीन आदमी रहता था। उसकी पूरे मुल्क में दूध की फैक्ट्रियां थी। सऊदी की एक ही बेटी थी जो अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थी। लिहाजा तालीम के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उससे खूबसूरती से भी नवाजा था। लड़की ने बाप से दरख्वास्त की, वो सऊदी अरब के एक अदारे में काम करना चाहती है। बाप ने बेटी को इजाज़त दे दी। चनाचे लड़की ने सऊदी अरब के उस अदारे में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वो लड़की अपने बाप से आकर कहने लगी, आप मेरे वालिद हैं, लिहाजा मैं आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकती। मैं अपने अदारे में काम करने वाले एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, लिहाजा मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बाप अपनी बेटी को कहने लगा, बेटी, शादी और मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। वो लड़की बाप से जिद करने लगी, मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूंगी। बाप बेटी के सामने हार गया। उसने लड़के का नाम, पता, हर चीज़ मालूम कर ली। बाप ने एक आदमी को लड़के की मालूमात लेने के लिए भेजा। उस आदमी ने लड़की के बाप को बताया, वो आदमी अच्छा इंसान नहीं है, उसका इखलाक इंतहाई बुरा है। मोहल्ले में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। चनाचे बाप ने बेटी को समझाया, उस लड़के से शादी मत करो, मुझे पता चला है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन लड़की के दिमाग पर भूत सवार था कि वो बाप की बात मानने के लिए राजी ना थी। बाप को कहने लगी, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, वरना मैं सारी उम्र कुंवारी बैठी रहूंगी। बाप बेटी को कहने लगा, अगर तुमने उस नौजवान से शादी करनी है तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है, तुम अपने खामद को बता दो, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारा होने वाला शौहर कभी भी मेरी कंपनी में नहीं आएगा। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर आयद होगी। दोस्तों, लड़की ने अपने बाप की शराइत को मान लिया। चनाचे जब उस लड़की ने नौजवान से बात की तो वो भी रजामंद हो गया। दोनों की शादी हो गई। बाप ने बाइज्जत तरीके से अपनी बेटी को घर से रुखसत किया। चंद महीने दोनों के अच्छे गुजरे। इसके बाद दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। पहले साल उनके घर बेटा पैदा हुआ, जबकि दूसरे साल उनके घर बेटी पैदा हुई।
वक्त गुजरता गया, कभी इनके ताल्लुकात ठीक हो जाते तो कभी एक दूसरे के साथ रहने को भी तैयार ना होते। फिर वो वक्त भी आया जब उस लड़की का बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो लड़की अपने वालिदैन की एक ही बेटी थी, लिहाजा तमाम कारोबार वो खुद संभालने लगी। खामद भी अपनी बीवी के साथ कंपनी में आने लगा। वो अपनी बीवी को कहता कि तमाम लोग कामचोर हैं, हिसाब किताब में कमी करते हैं। लड़की को अपने बाप की तमाम बातें याद थी। वो उसे कहने लगी कि तुम्हें कारोबार की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम पर मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, लिहाजा तुम इनको पूरा करो। तुम मेरे वालिद की वसीयत के मुताबिक यहाँ नहीं आ सकते। शौहर ने बीवी की बातें सुनकर सब्र से काम लिया। एक दिन शौहर ने बीवी को मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, हमारी फलां जगह पर एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में सैरो तफरी के लिए चलते हैं। वहाँ 2 दिन गुजार कर आते हैं, बच्चों के और हमारे जहनों को ताजगी भी मिल जाएगी। चनाचे ये तमाम लोग सैरो तफरी करने के लिए फार्म हाउस पर चले गए। रात को शौहर ने बीवी के पांव वाली जगह पर कोबरा सांप रख दिया। बीवी ने जैसे ही पांव को हिलाया तो कोबरा सांप ने उसको डस लिया। बीवी ने चीखो पुकार करनी शुरू कर दी। घर के मुलाजमीन इकट्ठे हो गए। चनाचे मुलाजमों ने सांप को मार दिया, जबकि लड़की को अस्पताल लेकर चले गए। बर वक्त अस्पताल पहुंचने की वजह से वो लड़की बच गई। अस्पताल में उस लड़की का इलाज होता रहा। चनाचे वो दिन भी आ गया जब वो लड़की अस्पताल से फारिग हो गई। शौहर ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए लोगों की दावत की, जिसमें वो लोगों पर जाहिर करना चाहता था कि उसे अपनी बीवी से किस कदर प्यार है। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 1 साल के बाद वो अपनी बीवी से कहने लगा, चलो हम लोग सैर के लिए जाते हैं। बीवी कहने लगी कि मैं उस फार्म हाउस में हरगज नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पर पहले ही मुझे सांप ने काटा था। शौहर बीवी को कहने लगा कि तुम किस कदर पुराने ख्यालात की मालिक हो, हमेशा इस तरह नहीं होता। चनाचे वो लड़की अपने बच्चों को साथ लेकर उसके साथ चली गई। चनाचे शौहर ने फिर कोबरा सांप का बंदोबस्त किया। सोते हुए उसके पांव के दरमियान सांप को रख दिया। चनाचे जैसे ही उसने पांव को हिलाया तो कोबरा सांप ने उसे डस लिया। अब की बार जहर इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। दोस्तों, आगे का वाकया दिल को दहला देने वाला वाकया है। उस आदमी ने 1 हफ्ते के बाद लड़की की वालदा और तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उन लोगों से कहने लगा कि मेरे बच्चों की मुझ पर जिम्मेदारियां हैं, लिहाजा हम एक वकील से राब्ता करके जायदाद के हिस्से मुकर्रर कर लेते हैं कि किसको कौन कौन सी जायदाद मिलेगी। नौजवान की सास को इस बात का इंतहाई दुख हुआ कि अभी मेरी बेटी को इस दुनिया से रुखसत हुए चंद ही दिन गुजरे हैं। ये आदमी जायदाद के हिस्से की बात करता है। इसी दौरान नौजवान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेज पर रख दिया। उस नौजवान के साथ फौत होने वाली लड़की का कजन भी बैठा था, जिसकी उम्र 25 साल के करीब थी। तमाम लोगों को नौजवान की बातें इंतहाई बुरी लगी। इसी दौरान नौजवान को किसी ने कॉल की तो उसके नंबर के ऊपर साहिबुल कोबरा लिखा था, यानी सांप वाला। जैसे ही उस आदमी की कॉल आई, नौजवान ने कॉल को बंद कर दिया, मगर लड़की के कजन ने साहिबुल कोबरा पढ़ लिया। चनाचे उसको नौजवान पर शक हो गया। चनाचे उसने वालिद और वालदा को और चाची को एक कोने में ले जाकर बताया, ये मेरी बहन का कातिल है। पिछले साल भी कोबरा ने बहन को डसा था, जबकि इस दफा भी कोबरा सांप की वजह से मेरी बहन इस दुनिया से रुखसत हुई। फिर उसने बताया कि मैंने अपनी आंखों से उसके मोबाइल में सांप वाले का नंबर देखा है। चनाचे इसके बाद ये लोग पुलिस वाले के पास पहुंचे, इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। चनाचे पुलिस ने नौजवान को पुलिस स्टेशन बुलवाया, उसके नंबर चेक करने लगे। लड़की के कजन ने इन्हें नंबर बताया। चनाचे पुलिस ने उस नंबर पर कॉल की। पुलिस वाले ने फोन पर पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, हम हवानात बेचने का कारोबार करते हैं।
पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम कोबरा सांप भी बेचते हो? फोन नंबर वाले ने कहा, जी हाँ, हम कोबरा सांप भी फरोख्त करते हैं। चनाचे चंद घंटों के बाद वो पुलिस के कहने पर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम इस नौजवान को जानते हो? वो आदमी कहने लगा, जी हाँ, मैं इसको जानता हूँ, इसने फलां तारीख को मुझसे कोबरा लिया था। दोस्तों, फिर वो आदमी कहने लगा कि इस आदमी ने 1 साल पहले मुझसे कोबरा सांप लिया था। मुझे ये आदमी कुछ मशकूक दिखाई दिया, चनाचे मैंने सांप का जहर निकाल दिया। दोस्तों, यही वजह थी कि वो पहली बार भी बच गई। वो आदमी कहने लगा, साल के बाद फिर ये आदमी मेरे पास आया और कोबरा सांप का मुतालबा करने लगा। हमारा 5000 रियाल का सौदा हुआ, इसने मुझे 4000 रियाल दे दिए, जबकि 1000 अभी बाकी थे। लिहाजा आज मैंने इसी वजह से कॉल की थी, मुझे बाकी रकम दे दो। चनाचे इस आदमी ने कोबरा सांप लेने से पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी, सांप का जहर मत निकालना, क्योंकि हम सांप पर तहकीक कर रहे हैं। चनाचे मैंने इस आदमी के कहने पर जहर नहीं निकाला। दोस्तों, पुलिस वालों ने इस आदमी को पकड़ लिया। वो पुलिस वालों को बताने लगा, मेरी बीवी मुझे पैसे नहीं देती थी, मुझे अपनी कंपनी में दाखिल होने की इजाजत नहीं देती थी, इसी वजह से मैंने इसके साथ ये सलूक किया। सऊदी अदालत ने उस नौजवान का केस चलाया। चनाचे 6 महीने के बाद उसका सर कलम कर दिया गया। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।